हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं फिर से हूँ आपके सामने एक बार फिर से आपका सर मनोज सर। और मनोज सर आज एक और चैप्टर लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और वो चैप्टर हम लोग कौन सा लेंगे अभी बताने वाले हैं थोड़ी देर में। आज भी हम लोग एक 12th का चैप्टर लेने वाले हैं। 12th की जो फ्लामिंगो बुक है उसमें से एक पोएम लेने वाले हैं और उस पोएम का नाम है आपका कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को लेके बहुत सारी बातें करेंगे, इसके टाइटल को लेके बात करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को लेके बात करेंगे, इसके सब्जेक्ट मैटर को लेके बात करेंगे और प्रोबेबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बातचीत आप लोगों से हो जाए। तो सब लोग जितना मुझे प्यार दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत बिग थैंक्स टू ऑल। और सब लोग जिन लोगों ने मुझे अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहें। और ये हमारा हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोशिश की जा रही है कि उनको हर एक चैप्टर को ठीक से बताया जाए, समझाया जाए, ताकि उनको वो सारा स्टोरी सब्जेक्ट मैटर समझ में आए, ताकि वो बाद में उस चैप्टर को अपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने के लिए तैयार रहें। तो ये हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक अच्छा सा प्रयास रहेगा। उसके बाद मैं बात करूंगा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर्स डालेंगे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो पहले हम लोग, मेरा ये मानना है कि सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सारे मैं चैप्टर डालूं 12th के। तो आज इसी सीरीज में एक और चैप्टर हमारा कीपिंग क्वाइट पे बात होगी और इसलिए सब लोग तैयार रहें, रेडी हों और आ जाएं, सीधा चिपक के बैठें और अपने चैनल के पास जिसका नाम है ट्रिपल जे क्लासेस। और मैं हूं आपका मनोज सर। सो चिपक के बैठिए और रहिए मेरे साथ, सारे के सारे गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग जल्दी से सामने आइए और बैठिए और देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के पहले पोइट की बात की जाए जो इसके कंपोजर हैं, राइट पोइट हैं। और इन्होंने ये जो पोएम लिखा है, ये जो इनकी पोइट्री है, ये स्पेशली एक लाइफ के एक नए एंगल को पेश करने की कोशिश करती है। जो पाबला नरोदा है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि लाइफ का एक डिफरेंट एंगल लोगों के सामने पेश किया जाए, ताकि उनको लगे कि लाइफ किस तरह की है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कीपिंग क्वाइट के टाइटल पे। तो कीपिंग क्वाइट जो टाइटल पाबला नरोदा ने रखा है वो उन्होंने रखा है कि वो चाहते हैं कि इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जहां लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो बिल्कुल एक रेट रेस में बिल्कुल शामिल हैं और सेल्फ सेंटर्ड लाइफ वो जीना चाह रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड गोल उन लोगों को उनको परस्यू कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में वो उन लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है कि वो अपने लिए कुछ सोचें, अपने लिए कुछ करें या फिर अपने बारे में सोचें, क्या वो अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं और उनकी वैल्यू क्या है, वो अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं। ये सारी चीज़ों को लेके पाबला नरोदा चाहते हैं कि एक बार वो चाह रहे हैं कि कम से कम एक बार आप कीपिंग क्वाइट करें, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आप बिल्कुल साइलेंट रहें, स्टिल रहें और इससे आप अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, सेल्फ मेडिटेशन कर पाएंगे और आप जान पाएंगे कि आपकी वैल्यू कितनी है एंड व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग विद फॉर अदर्स एंड व्हाट यू आर डूइंग गुड फॉर अदर्स, और ये अपने लिए भी आप क्या कर रहे हैं ये भी जान पाएंगे। तो इसलिए पाबला नरोदा ने इसका टाइटल रखा है कीपिंग क्वाइट। आपको चुप रहना, स्टिल रहना है कुछ देर के लिए। और पाबला नरोदा कहता है कि चलिए बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट मैटर को लेके, पोएम का जो थीम और सब्जेक्ट मैटर है उसकी बात कर लेते हैं। तो पाबला नरोदा का मानना है कि जैसे ही आपका मैं 12 काउंट करूंगा और 12 काउंट करने के बाद सारे के सारे लोग हैं इस धरती पे, पूरे लोग 4 वंस कम से कम एक बार सारे के सारे लोग साइलेंट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। और ये मैं चाहता हूं। अब ये क्यों चाहता है उसके पीछे रीजन में आते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो 12 जो उसका सिग्नल है वो किस चीज को बताने की कोशिश करता है। 12 शायद पाबला नरोदा का मानना है शायद वो 12 मंथ ऑफ ईयर बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12 उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में ही पाबला नरोदा का कोई मीनिंग हो सकता है, या तो क्लॉक का 12 आवर बता सकते हैं या 12 मंथ की बात कर सकते हैं। लेकिन चलिए बात करते हैं। तो नरोदा का कहना है कि जैसे ही मैं 12 काउंट करूंगा उसके बाद सारे लोग स्टिल एंड साइलेंट हो जाएंगे। और अब वो कह रहे हैं कि आपको स्टिल और साइलेंट होना है, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि आप कुछ देर के लिए किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे,
कुछ सेकंड्स के लिए, जब तक मैं आपको ये साइलेंस ऑब्जर्व करा रहा हूँ, ये स्टिलनेस मैं चाह रहा हूँ, तो कुछ देर तक आप बात नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा है पावेला नेरूदा? पावेला नेरूदा एक्चुअली किसी तरह का आप अपने शब्दों से, अपने वर्ड्स से अगर किसी को हार्म करते हैं, हर्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पावेला नेरूदा का मानना है कि एक ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ह्यूमन टेंडेंसी में कोई भी इंसान जब कुछ किसी के बारे में बोलने के लिए मुंह खोलता है तो जनरली वो उसके बारे में इल विल ही बोलता है, भला बुरा ही बोलता है, पॉजिटिविटी बहुत ही कम निकल के आती है। और दूसरा उसका ये मानना है कि पूरे वर्ल्ड के लोग जब एक साथ साइलेंट और स्टिल होंगे, तो अगर आप किसी लैंग्वेज में आप बात करने की कोशिश करेंगे तो एक तरह से उनकी ये जो पीस वो चाह रहे हैं, जो साइलेंस चाह रहे हैं, उसमें ये एक तरह का बैरियर बनेगा और उस पीस को बनने नहीं देगा। इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी तरह की लैंग्वेज में आप बात नहीं करेंगे, ताकि आप अपने वर्ड से, अपने शब्दों से किसी को हर्ट ना करें। फिर वो कह रहे हैं कि दूसरी बात, आप साइलेंट रहते समय अपने हाथों को ज्यादा नहीं हिलाएंगे, अपने आर्म्स को यू विल नॉट मूव योर आर्म्स सो मच, वो कह रहे हैं। तो आप अपने हाथों को ज्यादा क्यों नहीं हिलाएंगे? एक्चुअली ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है। पावेला नेरूदा का मानना है कि ह्यूमन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप कोई हाथ हिलाते हैं तो हाथ हिलाने का मतलब है आप किसी दूसरे का नुकसान करते हैं, उस पर वायलेंस करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। यानी कि जब भी आप हाथ हिलाते हैं ह्यूमन टेंडेंसी के अकॉर्डिंग, आप किसी न किसी का बुरा करते हैं, फिजिकली आप कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं। और पावेला बिल्कुल भी किसी तरह की फिजिकल वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। ही इज टोटली अगेंस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ फिजिकल वायलेंस। तो वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप किसी तरह के हाथ हिलाएं। और इसके अलावा एक जो वर्ड आपने यूज किया है यहाँ पे, आर्म्स। आर्म्स का मतलब वेपन से होता है, और वेपन का मतलब है आज बहुत सारे कंट्रीज जो वो अपने वॉर्स की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो वो कम से कम अपना ये वॉर्स की तैयारियां बंद कर दें, स्टॉप कर दें, क्योंकि ये ह्यूमन आपकी हार्मनी के लिए, ह्यूमन पीस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए आपको ये बंद कर देना है। उसके बाद पावेला नेरूदा का मानना है, उनका कहना है कि जब सारे के सारे लोग एकदम साइलेंट हो जाएंगे, तो पहली बार इस धरती के फेस पे आपको बिल्कुल स्ट्रेंज चीज लगेगी, एक स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर होगा, और उस स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में आप एक साथ होंगे, सारे के सारे लोग एक साथ होंगे, जो अपने आप में एक एक्सोटिक सीन होगा, एक एक्साइटिंग सीन होगा, सरप्राइज कर देगा आपको जब आप सारे एक साथ होंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के लोग इसमें शामिल रहेंगे और वो सारे के सारे साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे और स्टिल रहेंगे, तो अपने आप में एक एक्सोटिक सीन होने वाला है। अब इसके अलावा पावेला नेरूदा का जो ह्यूमन एटीट्यूड है, ह्यूमन लाइफ के लिए जो एटीट्यूड है, मैनकाइंड के लिए वो क्या सोचते हैं, वो थोड़ा सा अपनी बात करते हैं, और कुछ सजेशन वो डिफरेंट टाइप के लोगों को दे रहे हैं। पहले वो सजेशन दे रहे हैं फिशरमैन को। फिशरमैन से कह रहे हैं कि फिशरमैन जो कोल्ड सीज में वेल्स को हंट करते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो प्लीज वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी तरह का जो टॉर्चर है वो पावेला नेरूदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। तो आप कोल्ड सीज में वेल्स को हंट नहीं करेंगे, उनका शिकार नहीं करेंगे। इसके अलावा जो मैन हैं, दे आर गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप अपने हाथों को लुक आफ्टर कीजिए, क्योंकि जब आप ये प्रोसेस होती है व्हाइल यू कलेक्ट द सॉल्ट, जब सॉल्ट कलेक्ट का जो प्रोसेस होता है उस दौरान उनके हाथ से दे एक्चुअली जनरली हर्ट, दे टेटर्ड ड्यू टू द सॉल्ट, तो उससे वो फट जाते हैं और इसकी वजह से ब्लड स्टार्टेड एक्चुअली स्ट्रीमिंग आउट देयर हैंड्स, तो उनके हाथों से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में पावेला नेरूदा का मानना है कि आप अपना देखभाल करेंगे, वो किसी तरह का आप सेल्फ टॉर्चर भी नहीं चाहते कि आप अपने आप को भी दुखी करें या अपने आप को टॉर्चर करें। तो पावेला नेरूदा का मानना है कि जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने हैंड्स की सुरक्षा करेंगे, अपने हैंड्स की लुक आफ्टर करेंगे, क्योंकि उनके हर्ट हैंड्स हैं, उनसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों की देखभाल करें। अब इसके बाद जब ये सारी बातें होती है, तो अब बात करते हैं पावेला नेरूदा वॉर्स की। अब पहला जो एटीट्यूड है पावेला नेरूदा का, उनका मानना है कि वो किसी भी तरह के युद्ध के बिल्कुल खिलाफ है। एक्चुअली ही वांट्स अ टोटल स्टॉपेज ऑफ एनी काइंड ऑफ वॉर। किसी भी तरह के युद्ध के लिए उनको टोटल स्टॉपेज चाहिए। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह के युद्ध है वो दे मस्ट बी स्टॉप इमीडिएटली, तुरंत बंद होने चाहिए। अब वो कुछ युद्धों के बारे में, कुछ वॉर्स की बात करते हैं अपनी इस पोएम में। पहले वो बात करते हैं वॉर्स, एक्चुअली ग्रीन वॉर्स के बारे में। तो ग्रीन वॉर्स हैं, वो कह रहा है कि ऐसे वॉर्स हैं जो
आपके एटमॉस्फेयर के खिलाफ लड़े जाते हैं। इसमें जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, आप माइनिंग करते हैं, इसके अलावा जो आपकी नेचुरल जो सोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से आप उनको एक तरह से उनका बहुत भयंकर अंधाधुंध उनका यूज करते हैं। तो पावेला नरोदा का मानना है एक तरह का ये आपका युद्ध रहेगा नेचर के खिलाफ। तो इस तरह का आप युद्ध बिल्कुल रोक दें, क्योंकि आपकी लाइफ बाद में आपको एक ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी जिसकी आप शायद इमेजिनेशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके नेचुरल रिसोर्सेज अगर खत्म हो जाएंगे तो। अब उसके बाद बात कर रहा है कि गैसियस वॉर्स के बारे में। फिर पावेला नरोदा का मानना बहुत सारे कंट्रीज ऐसे गैसियस वॉर्स की बात करते हैं जो उन्होंने डिफरेंट गैसेस उन्होंने तैयार कर रखी हैं और वो कभी भी किसी भी एटमॉस्फेयर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। इसके अलावा एक बात वो कर रहे हैं फायर आर्म्स के बारे में। और फायर आर्म्स की बात हम लोग करें, आजकल दुनिया भर के कंट्रीज़ ने बहुत सारे फायर आर्म्स डेवलप कर रखे हैं, चाहे मिसाइल्स ले लीजिए, चाहे बॉम्ब लीजिए, ये सारे के सारे ऐसे घातक हथियार हैं इन लोगों के पास, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब ले लीजिए, ये सारे के सारे हथियार बहुत ही घातक है। तो वो नहीं चाहते कि इस तरह के युद्ध तुरंत बंद होने चाहिए, क्योंकि पावेला नरोदा का मानना है युद्ध में कोई सर्वाइवर नहीं होता। क्योंकि अगर आप युद्ध होता है, वॉर होता है, तो दोनों तरह से ही लोग मारे जाते हैं, किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं और युद्ध में कोई सर्वाइवर नहीं होता है, ऐसा पावेला नरोदा का मानना है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह का युद्ध है वो तुरंत बंद होना चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि अगर मैं कुछ सेकंड्स के लिए अगर आपको साइलेंट होने के लिए कह रहा हूं, स्टिल होने के लिए कह रहा हूं, तो कुछ लोग इसका गलत मीनिंग निकाल रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी चाहता हूं, लेकिन पावेला नरोदा का कहना है कि टोटल इनएक्टिविटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी इस तरह का साइलेंस होगा, डेथ लाइक साइलेंस होगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन पावेला नरोदा का मानना है कि लाइफ हमेशा चलती रहती है, लाइफ कभी रुकती नहीं है। और इसके अलावा अगर आपके अंदर जो सैडनेस है, उस सैडनेस को अगर आपको कम करना है तो कुछ देर के लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, ताकि आपको पता लग जाए उस सेल्फ मेडिटेशन से कि आप अपनी लाइफ कहाँ जी रहे हैं और कितने वैल्यूबल हैं, और इसके अलावा आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा होगा और आप दूसरों के लिए कितना प्रोडक्टिव कर रहे हैं। ये सारी बातें आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, सेल्फ मेडिटेशन से पता लगेगी। और ये जब होगा जब आप कुछ देर के लिए आप इस तरह का आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने बारे में मेडिटेशन करेंगे। अब उसके बाद अगर आप युद्ध बंद कर देंगे तो फिर आपको करना क्या है। तो पावेला नरोदा यहां एक और नया लुक दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपने दुश्मन के साथ एज ए ब्रदर आइए, आप बिल्कुल नए कपड़े पहनिए, अपने दुश्मन को आप ब्रदरहुड की फीलिंग से एक्सेप्ट करिए और साथ आइए, और आपको एक ट्री की शेड में बैठना है और वहां पे आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। वहां आपको बैठना है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, और अपने बारे में सोचना है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना आप बुरा कर रहे हैं, ये चीज आप सोचेंगे। और कह रहे हैं कि कुछ लोग हो सकता है अगर जो टोटल इनएक्टिविटी की बात करते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, वो एक अर्थ का एग्जाम्पल देते हैं कि अर्थ जब इस धरती पे, इस अर्थ पे सब कुछ स्टिल हो जाएगा, सब कुछ स्टिल और साइलेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड के ऊपर साइलेंस आ जाएगा, उस समय एक जो चीज है वो हमेशा चलती रहती है और वो चलती रहेगी, वो अर्थ है। अर्थ हमेशा रोटेट करती रहती है, वो कभी नहीं रुकती है, वो चलती रहती है। और यही लाइफ का फंडा है पावेला नरोदा का, कि लाइफ कभी रुकती नहीं है, इट नेवर स्टॉप्स। लाइफ हमेशा के लिए चलती रहती है और लाइफ यही है कि लाइफ कभी नहीं रुकती है। और ये हम लोग धरती से सीख सकते हैं अच्छी तरह से। तो इतना कह के ये पावेला नरोदा ये पोएम खत्म करते हैं। तो ये था आज का पोएम कीपिंग क्वाइट। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं और जो हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे, पहले जैसे ही कि कीपिंग क्वाइट के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि कीपिंग क्वाइट से आपकी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, क्योंकि पावेला नरोदा का मानना है कि हम लोग सिंगल माइंडेड हो गए हैं, हम लोग एक इस तरह की रैट रेस में हैं जहां सेल्फ सेंटर्ड गोल्स हैं हमारे और उनके पीछे भाग रहे हैं हम लोग। तो पावेला नरोदा का कहना है कि इस तरह की लाइफ आपको स्टॉप करने में,
इसके अलावा आपके इंट्रोस्पेक्शन में, आपको कुछ देर के लिए पीस देने में, और ऐसी लाइफ जो आपको बहुत ही पजल करती है उस लाइफ से बचाने में कीपिंग क्वाइट आपकी हेल्प करेगी। कीपिंग क्वाइट करने से आपको यहाँ बहुत सारा बेनिफिट्स होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ बात कर रहा है कि आप कुछ क्वेश्चंस बात करता है, जैसे किसी लैंग्वेज में आप क्यों बात नहीं करेंगे। एक और क्वेश्चन वो आपसे करता है कि किसी आप ज़्यादा अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे। यहाँ 2 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट विल बी द एग्जॉटिक सीन, या व्हाट इज द एग्जॉटिक सीन दैट पाबेला नरूदा टॉक्स अबाउट। तो सारे के सारे लोग इस धरती पे स्टिल और साइलेंट होंगे, और एक बार जब आप देखेंगे इस सीन को तो बहुत ही स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर आपको फील होगा, लेकिन ये जो सीन होगा बहुत ही एग्जॉटिक सीन होगा। इसके अलावा वो कुछ हिदायतें दे रहा है, सजेशंस दे रहा है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि फिशरमैन और इसके अलावा जो साल्ट गैदरिंग पीपल है, साल्ट गैदरिंग मैन है, उनको क्या सजेशन पाबेला नरूदा दे रहा है। तो हमें यहाँ पता लगता है कि जो फिशरमैन है उनको कहा जा रहा है कि दे विल नॉट हार्म वेल्स इन द कोल्ड सीज। इसके अलावा जो दूसरी बात है, द मैन हु आर गैदरिंग साल्ट दे हैव टू लुक आफ्टर देयर हर्ट हैंड्स। उनको अपने हर्ट हैंड्स की देखभाल करनी है, क्योंकि एक्चुअली वहाँ से ब्लड स्टीमिंग स्टार्ट हो गया है उनको, तो उसको देखभाल करें, क्योंकि किसी तरह के सेल्फ टॉर्चर के भी खिलाफ है पाबेला नरूदा। इसके अलावा किस तरह के युद्ध वो मेंशन करता है अपनी पोएम में, तो यहाँ 3 तरह के युद्ध हमारे सामने आते हैं। एक आता है ग्रीन वॉर, गैसियस वॉर और वॉर्स विद फायर आर्म्स। ये 3 तरह के युद्ध आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पाबेला नरूदा का व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ पाबेला नरूदा एट वॉर्स, और वॉर्स के लिए कैसा एटीट्यूड है, युद्ध के लिए उसका कैसा एटीट्यूड है। तो पाबेला नरूदा का ऐसा मानना है कि देयर विल बी अ टोटल स्टॉपेज ऑफ एनी काइंड ऑफ वॉर। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा किसी भी तरह का युद्ध है वो तुरंत रुकना चाहिए, इमीडिएटली रुकना चाहिए। वो किसी तरह का युद्ध नहीं चाहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट अल्टरनेट डज द पोएट सजेस्ट इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग वॉर्स। अगर आप युद्ध में शामिल नहीं होते हैं तो क्या अल्टरनेट आपको दे रहा है वो। तो अल्टरनेट हमारे सामने है, वो कह रहे हैं कि आप अपने एनिमी को भी अपने साथ लाइए और ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ उसके साथ नए कपड़े पहनिए, क्लीन क्लॉथ्स पहनिए, बाहर आइए, और आपको एक ट्री की शेड में बैठना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, मेडिटेशन करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि आप कितने वैल्यूएबल हैं एंड व्हाट यू आर डूइंग गुड फॉर द पीपल एंड व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग विद द फॉर द पीपल। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने वहां आएंगी जब आप ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर फिनिश होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस, आप इनको वापस सुन सकते हैं, बार बार वीडियो को आप रिवाइंड करिए और आप सुन सकते हैं। और आपके अभी जो रिसेंट कोई एग्जाम है तो उसके लिए भी ये पॉइंट बहुत ही आपकी हेल्पफुल साबित होगी। इसके अलावा मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा मुझे कमेंट्स कहें और कमेंट्स अपने लिखते रहिए कंटिन्यूअसली। इसके अलावा एक बार फिर से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल स्टूडेंट्स जो मुझे इतना सारा प्यार कर रहे हैं और इतने सारे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो ट्रिपल चेक क्लासेस एक बार फिर से कल आपके साथ होगी, एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं, हम आप बात करेंगे आपसे। तो तब तक आप देखते रहिए ट्रिपल चेक क्लासेस और कीप स्टडिंग। तो ये मत भूलिए, आपको पढ़ते रहना है। और एक बार फिर से कल मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।